मेरा नाम पंकज है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। इस घटना का जिक्र मेरी माँ ने मुझसे किया था जब मैं 18 साल का था। यह घटना मेरी नानी के साथ घटी थी। मेरी नानी का नाम लक्ष्मी अवस्थी है। यह घटना मेरी नानी के साथ तब घटी जब वो 14 साल की थी। मेरी माँ ने मुझको बताया कि जब नानी 14 साल की थी तो उसको बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। सपने में वह उन लोगों को देखती थी जो मर चुके हैं, जैसे कि मेरी नानी के दादा दादी और उनके परिवार वाले, जिनको नानी अच्छी से जानती तक नहीं थी। सपने में आकर वह सब नानी को अपने साथ चलने के लिए बोलते थे। यह बात किसी को नहीं पता था। नानी ने जब यह बात अपनी माँ और अपने बाबूजी को बताई तो उन्होंने कई पंडितों से पूजा पाठ भी करवाई। तांत्रिक लोगों ने झाड़ फूक भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सपने आना बंद नहीं हो रहे थे। दिन पर दिन उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सपने आना भी बंद हो गए। लेकिन एक रात जब नानी छत पर सो रही थी तो उनका पैर अचानक से किसी ने खींचा। नानी की नींद टूट गई और उन्होंने आंख खोलकर देखा तो छत पर कोई भी नहीं था। वो अकेली थी। थोड़ा डर और घबराहट की वजह से वहां से उठकर अपनी बड़ी बहन के पास जाकर सो गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो वहां पर थी ही नहीं। उनका पूरा बिस्तर उनके साथ बाथरूम के पास पड़ा हुआ था और उनकी बड़ी बहन उनसे 5 हाथ की दूरी पर थी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो वो खुद हैरान हो गए। धीरे धीरे सबको यह तो पता चल गया था कि नानी के ऊपर किसी भूत या किसी प्रेत का साया है, लेकिन पूजा पाठ कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही अजीब अजीब घटनाएं नानी के घर में नानी के साथ घटती रही। उनके परिवार वालों को भी आभास हो गया था, लेकिन सब नज़रअंदाज कर रहे थे। एक रात नानी रोज की तरह खाना खाकर सो गई, लेकिन अगली सुबह उठी ही नहीं। उनके घर में सुबह 6 बजे तक सब कोई उठ जाते थे, लेकिन उस दिन नानी 8 बजे तक सोती ही रही। उनकी माँ ने जब उनको जगाया तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ पैर एकदम ठंडे हो चुके थे। उनकी माँ ने उनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं। घबराकर उनकी माँ ने शोर मचाया। जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो सबने अपने अपने तरीके से नानी को उठाने की कोशिश की। किसी ने मुंह पर पानी मारा, पर कोई भी जवाब नहीं आया। सब उनको उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाते ही डॉक्टर ने उनको चेक किया और बताया कि यह मर चुकी है। उनके दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, हाथों की नसें गायब हो चुकी थी। यह बात सुनकर सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, इतनी तंदुरुस्त लड़की अचानक मर कैसे सकती है। नानी के शरीर को घर ले आए। घर पर लाकर उन्होंने बाहर वाले कमरे पर शरीर को रखा और अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी में लग गए। सूरज अस्त हो चुका था और उनके शरीर को अगले दिन ही दफनाया जा सकता था। इसीलिए पूरी रात वह शरीर उसी बाहर चबूतरे पर ही रखा रहा। उस रात कोई भी नहीं सोया।
क्योंकि बहुत दिनों से घर में अजीब अजीब हरकतें हो रही थीं। इसी वजह से किसी का भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। सब हैरान और परेशान से थे। नानी के शरीर के पास गेंदे और अगरबत्तियां रखी हुई थी। दिया जलाया हुआ था। साथ में गांव के सारे कुत्ते और जानवर भी भौंक रहे थे। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे उन्होंने रात में कुछ बहुत अजीब घर के बाहर देख लिया हो। वो बस घर के गेट की तरफ भौंके जा रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। नानी की बड़ी बहन छत से कुछ सामान लेने गई। जैसे ही वो ऊपर छत पर चढ़ी, उन्होंने देखा कि स्टोर में से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो स्टोर रूम पूरा खाली था। उन्होंने दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया और जैसे ही पीछे मुड़ी, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उन्होंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, कटे हुए हाथ और अंधेरे में भी उन्होंने वो परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने उस साया को देखा, वह घबराकर भागते हुए नीचे गई। उनका शोर सुनकर उनके पापा और मौसा दोनों लोग छत पर स्टोर रूम में देखने आ गए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उनके मौसा को लगा कि शायद उनका वहम है और उनकी बहन के जाने की दुखी की वजह से उनको यह सब अजीब अजीब चीज़ें दिख रही होंगी। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। सब नीचे नानी की बॉडी के पास आकर बैठ गए और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह के 6 बज चुके थे। शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाना था और अर्थी को उनके पास लाया गया। जैसे ही उनके शरीर को उठाकर अर्थी पर रखा गया, नानी की आंखें अपने आप खुल गईं और वो उठ के अर्थी के पास ही बैठ गई। सब देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गए। सब लोग भागने लगे। वो लोग उनको उसकी अर्थी को छोड़कर वहाँ से दूर भाग गए और वह अर्थी पर बैठकर अपने हाथ और पैरों को हिलाने लगी। कुछ देर तक तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब नानी ने अपनी माँ और बाबूजी को बुलाया तो लोगों की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। बढ़ती भीड़ को देख नानी के पापा और उनकी माँ उनको घर के अंदर उठाकर ले गए और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि ये सब क्या था, तुम क्यों नहीं उठ रही थी? और नानी ने बस एक ही जवाब दिया, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि मैं रात को छत पर सोई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो आप सब लोगों ने मुझको अर्थी पर लेटाकर मुझे घेरा हुआ था। तभी नानी के बाबूजी ने उनको बताया कि तुमको सोए हुए पिछले 2 दिन हो चुके हैं। सुनकर नानी की तो जैसे हालत ही खराब हो गई कि 2 दिन से वो नींद में ही थी और उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। दोबारा पूछने पर नानी ने उन्हें बताया कि वो एक सपना देख रही थी। सपने में उन्होंने देखा कि उनको जो आत्मा बुलाती थी वो उनको कहीं ले गए। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। लाइन में उन्होंने एक आदमी से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर मिलेगा। मैंने बोला कि हम सब कहाँ हैं? तो उसने बोला कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हारा नाम जल्दी आने के लिए तुमको अर्जी देनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो लाइन में खड़े खड़े एक दरवाजे पर पहुंच गई, जहां पर एक आदमी
एक बड़ी सी किताब लेकर बैठा हुआ था। उन्होंने नानी से उनका नाम पूछा तो नानी ने अपना नाम लक्ष्मी अवस्थी बताया। नाम सुनते ही उस आदमी ने बोला कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम वो नहीं हो, तुम वापस जाओ। उस आदमी के इतना बोलते ही बगल में एक आदमी था जो झाड़ू लगा रहा था। उस झाड़ू वाले आदमी ने नानी की कमर पर झाड़ू से मारा। मारते ही नानी की आंख उसी अर्थी पर खुली जहां पर लोग उनको ले जा रहे थे। नानी ने अपनी माँ को शरीर पर पड़े उस निशान को भी दिखाया जो कुछ साल बाद गायब हो गया। इस हादसे के 2 दिन बाद नानी के गांव में 10 घर छोड़कर एक आदमी की मौत हो गई और उस आदमी का नाम लक्ष्मीकांत था। मेरी नानी और उस आदमी का नाम लगभग एक जैसा ही था। इस हादसे को मैं अपने नानी के मुंह से भी सुन चुका हूँ। अब यह सच है या कल्पना, अब मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। ये थी आज की कहानी और आप सुन रहे थे ईरी टेल्स अमित के साथ।